ये बात आज हमारे पड़ोसियों को पता लगी है। आहिस्ते आहिस्ते पूरे शहर में बात फैल जाएगी। हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। ताने देते फिरेंगे हम सबको लोग। किस किस को क्या क्या जवाब देंगे? गलती किसी एक ने की है तो उसकी सजा हम सब क्यों भुगते? गलती किसी एक ने की है तो उसकी सजा हम सब क्यों भुगते? हमें कुछ ना कुछ कदम तो लेना ही होगा। आप कुछ क्यों नहीं बोलते? हाँ भौजी, और हमें आज ही कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। आखिर ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। अब मैं क्या बोलूं बेटा, अविनाश और रिमझिम दोनों समझदार हैं और बेटी के बारे में कोई भी फैसला पहले माता पिता को ही लेना होता है। बाबूजी आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके मेघा का एबॉर्शन करा देता हूं। गलती किसी एक ने की है तो उसकी सजा हम सब क्यों भुगते? मैं एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके मेघा का एबॉर्शन करा देता बस मेघा रोते नहीं। रोने से हम सिर्फ कमजोर होते। रोना बंद करो, रोते। ओ मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? माँ आपके गोपाल जी हमेशा मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों करते? बचपन से आज तक मैंने हमेशा नफरत देखी और आज भी ये धोखा और फरेब। मेघा हमारी एक बात सुनो और उसे समझो। गोपाल जी ने हम सबको, हर एक को यहाँ एक जिम्मेदारी से बांध कर भेजा है और वही हमारा धर्म है। उस धर्म को हमें पूरा करना होगा और धर्म का मतलब ये नहीं कि हम रोज भगवान की पूजा करें। उसका मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी करें पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से करें। और गोपाल जी जो कुछ भी करते हैं ना मेघा, वो सब अच्छे के लिए ही होता है। नहीं माँ, आज मेरे कारण आप सब लोगों का सर धर्म से झुक गया है। इसमें क्या अच्छा है माँ? मेघा, अच्छा और बुरे का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? क्या हम में से कभी किसी ने कोई गलती नहीं की? हम सबसे गलती होती है, हम भगवान थोड़ी ना है। तुमने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना। हर इंसान से गलती होती है, गर्व से भी गलती हुई है। उसने तुम्हें धोखा दिया है, शायद कल उसकी माफी मांगे वो तुमसे। नहीं माँ, मुझे घर से ना तो कोई माफी की उम्मीद है और ना ही जरूरत। ईशा, मुझसे मेरी बहन मेघा की हालत देखी नहीं जाती।
उस गर्व ने मेघा के साथ चीट किया है। आज गर्व की वजह से हमारे घर का माहौल कितना टेंस हो गया है ईशा। अगर हम इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो गर्व को ऐसा लगेगा कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईशा, मेरा तो दिल करता है उस गर्व को जान से मार डालूं मैं। विक्की, ये प्रॉब्लम का हल तो नहीं हुआ। एक गुनाह उसने किया और एक तुम। तो फिर क्या करूं ईशा मैं? यूं हाथ पे हाथ रख के बैठा तो जा नहीं सकता। उस बेचारी मेघा की जिंदगी तो नर्क बन के रहेगी। अगर ऐसा ही है तो तुम कोई रास्ता क्यों नहीं बताती मुझे? कि तुम क्या बात है ईशा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम इधर बैठ जाओ। तुम ठीक तो हो ईशा? पता नहीं क्यों अचानक अनईजी फील हो रहा है। ठीक है, तुम आराम कर लो, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो। मैंने तुम्हारे खिलाफ कभी कोई गलत काम नहीं किया श्वेता, और ना कभी करूंगा। प्लीज प्लीज श्वेता, मुझे अपने से अलग मत करो श्वेता, प्लीज। ठीक है, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। आज के बाद अगर आपने कोई ऐसी गलती की जिससे मुझे नुकसान पहुंचे तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। चाचा जी, रिमझिम ने सिर्फ घर छोड़ा है, लेकिन उसका घर टूटा नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो परिवार जो प्यार नाम के रिश्ते से जुड़ा है वो कल भी जुड़ा रहे, लेकिन नफरत से। और ये नफरत के बीज बोने के लिए हमें क्या करना होगा श्वेता? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वहां दरारें कौन सी हैं। श्वेता, मुझे तो यहीं से उस घर में 2 दरारें तो साफ नजर आ रही। हाँ, एक जयंती, दूसरा राकेश। इन दोनों की कुंडलियों के 18 गुणों में से 16 गुण हमसे मिलते हैं। चाचा जी, हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। अब मुझे पता है कि आगे क्या करना है। कि एक रिमझिम की वजह से घर के कितने लोग परेशान होंगे। इससे पहले कि आपको नई नई परेशानियों का सामना करके आपके माथे की शिकन बढ़े, आप उस रिमझिम को छोड़कर अपने घर लौट आइए। राकेश, क्या बात है बेटा? इतने गुमसुम से क्यों बैठे हो? बाबूजी, मैं जानता हूं राकेश भैया अपने लोन के लिए परेशान है। भैया, आप चिंता मत कीजिए। मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं मिस्टर कोहली, बहुत बड़े फाइनेंसर हैं वो और बहुत अच्छे आदमी भी हैं। हम उनके ऑफिस में जाएंगे और आपके लोन के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं अविनाश, मुझे अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए।
गए थे ना उस दिन, वो क्या नाम है तुम्हारे क्लाइंट का, मिस्टर मेहता, क्या हुआ वहां? पूरे 2 घंटे उन्होंने बिठा कर रखा और फिर बहाना बनाकर हाथ खड़े कर दिए। आज हम सड़क पर आ चुके हैं अविनाश, और ऐसे लोगों के साथ कोई भी इंसान बिजनेस करना पसंद नहीं करता। उस दिन देख लिया मैंने तुम्हारे और तुम्हारे क्लाइंट्स के साथ तुम्हारे ताल्लुकात। लेकिन भैया, हर आदमी एक जैसा तो नहीं होता ना। देखो अविनाश, तुम्हारा तजुर्बा मुझसे बहुत कम है। तुम नहीं जानते, बिजनेस उन शर्तों पर होता है कि किसको किसकी कितनी जरूरत है। आज जरूरत हमारी है, इसलिए हमें ही झुकना पड़ेगा। खैर, मुझे तुम्हारी सलाह या तुम्हारे क्लाइंट्स की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है बीवी। एक के बाद एक नई परेशानी। पहले वो घर छूटा, अब भाइयों में अनबन। ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अब 2 भाइयों में अनबन हो सकती है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें समझाया जा सकता है। परिस्थिति को कौन और कैसे संभाले, जिस घर में एक कुंवारी माँ बैठी हो। मुझे तो रह रह के खुद पे शर्म आती जा रही है। पता नहीं किन कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। अब तो अविनाश और रिमझिम को ही कुछ करना होगा। श्री कृष्ण गोविंद। अरे चॉकलेट खाइए, चॉकलेट। ये देखिए, ए आ। क्या बात है? ये ले चॉकलेट, ले चॉकलेट। देखो तो क्या है। महाराज जी देखिए ना, कितना क्यूट बच्चा है, और इसके ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे से पैर। इतना प्यारा बच्चा है ना? हाँ बेटा, बच्चा जो है ना भगवान का रूप होता है। महाराज जी किसका बच्चा है ये? पड़ोस में जो अशोक सक्सेना रहा थे ना, उन्हें एक बच्चा है। महाराज जी मेरा बस चले ना, तो मैं तो इस बच्चे के साथ दिन भर खेलती रहूं, है ना बेबी? खेलो, रो रही काहे, शायद जो है ना तबीयत ठीक नहीं हुई की। खेलेगा ना मेरी चाह? महाराज जी, हाँ चिंटू का खाने का वक्त हो चुका है, मैं उसे लेके जाऊँ। हाँ ले जा बिटिया, ले जा बच्चा। देखा, भूखाई रही, इसी से रो रही थी। माँ मेरे साथ आइए। क्या बात है मेघा? क्या हुआ? क्या बात है मेघा? माँ, आपने बिल्कुल सच कहा था कि हमें ऊपर वाला इस दुनिया में एक खास जिम्मेदारी के साथ बांध कर भेजता है, और वही जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है। हाँ,
माँ, मुझे अपना धर्म मिल गया है। क्या बात है मेघा? माँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी माँ। माँ, आपकी बेटी सुहागन बने या ना बने, माँ जरूर बनेगी। माँ, आपकी बेटी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगी माँ, नहीं भागेगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी माँ। आपकी बेटी सुहागन बने या ना बने, माँ जरूर बनेगी। हमें तुम्हारे इस फैसले पर नाज है मेघा। हम खुश हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। हम जानते हैं ये फैसला बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन घर वालों को इस फैसले के बारे में बताना होगा। चले? क्या बात है रिमझिम? बाबूजी, आज हम आप सबसे कुछ मांगना चाहते हैं। रिमझिम, बेटा तूने इस घर को, हमारे इस परिवार को क्या कुछ नहीं दिया। जो है सब तेरा ही तो है। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबूजी, हम जो मांगने जा रहे हैं उससे सबको दुख होगा। लेकिन क्या हम एक छोटी सी जान के लिए थोड़ी तकलीफ नहीं उठा सकते? तुम क्या कहना चाहते हो रिमझिम? मेघा ने फैसला किया है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी और हम उसके साथ इस बच्चे को जन्म देंगे, इस बच्चे को जन्म देंगे, इस बच्चे को जन्म देंगे और हम उसके साथ